हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज ऑन जेईई मेंस फिजिक्स पेपर डिस्कशन में 6 अप्रैल 2026 में मॉर्निंग शिफ्ट पेपर आपके साथ लेकर आ चुके हैं भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। इससे पहले भी हमने बहुत सारे पेपर डिस्कशन किया हुआ है, आप जाके वॉच कर सकते हो, प्लेलिस्ट के साथ आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाए। ठीक है, चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम एसी सर्किट। क्वेश्चन इज इन एसी सीरीज सर्किट सप्लाई वोल्टेज VRMS 100 वोल्ट दे रखा है, रेजिस्टेंस 80 ओम और इंडक्टर के क्रॉस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट इज 80 ओम दे रखा है एंड सोर्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फाइंड पावर फैक्टर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी गाइस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। समझते हैं भाई, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना होता है cos फाइव। ठीक है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज R/Z। जेड आपके पास क्या है इंपीडेंस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर, तो आपके पास 80 ओम दे रखा है। इंपीडेंस हो जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर और प्लस आपके पास यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है दैट इज एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर पावर फैक्टर फार्मूला राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई cos 5 इक्वल टू आर की वैल्यू 80 रख दो और यहाँ पे मजे की बात यह है कि दोनों की वैल्यू आपका सेम दे रखा है। ठीक है, 80 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 80 के स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 1 + 1। ठीक है, तो आपके पास 80 डिवाइडेड बाई 80 बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 2, तो आपका 80 बल्ले बल्ले। तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू आपके पास 1/√2। ठीक है, अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता था, तुम ओरल कर सकता था। ठीक है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है a√x डिवाइडेड बाय b + x इज गिवन, देन डायमेंशन ऑफ a.b विल बी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है A.B का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे A का डायमेंशन निकालो, B का निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करा। क्लियर है, वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दे रखा है a√x डिवाइडेड बाई नीचे लिखा है b + x। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो b को x के साथ तभी ऐड कर सकते हैं जब b और x का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे x आपके पास क्या है पोजीशन या डिस्टेंस बोल सकते हो, तो x का जो डायमेंशन होगा दैट इज l। तो आपके पास b का भी डायमेंशन मस्ट क्या होना चाहिए, l ही होना चाहिए, तभी ये दोनों क्वांटिटी क्या होंगी ऐड होंगी। ठीक है, तो b का डायमेंशन तो हमारे पास निकल आया। अब बस ही बात किसकी, a की। ठीक है, तो a का भी डायमेंशन निकाल लेते। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन होता है ml²T⁻²। क्लियर है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आगे और लिखूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए ml²T⁻² और यहाँ पे a और x की जगह हम लिख सकते हैं l की पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट में है और नीचे भी डायमेंशन क्या आएगा l ही आएगा, l + l आपके पास l ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास a का डायमेंशन कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ml⁻³ हो जाएगा T⁻²। अब l की पावर 1/2 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो a का जो डायमेंशन आएगा दैट इज m और यहाँ पे 3 - 1/2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो l की पावर 3 और l की पावर -1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/2। ठीक है, और t की पावर -2, तो हमारे पास a का डायमेंशन आ गया। अब हमें निकालना किसका है A.B। क्लियर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a का डायमेंशन आपके पास ऑलरेडी है, इसमें क्या करो b को मल्टीप्लाई करा दे, तो b कितना है आपके पास l है, तो m l की पावर 5/2 और इंटू +1 और करना पड़ेगा t की पावर -2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 + 2 7। ठीक है, तो ml 7/2 और t की पावर -2। ठीक है, तो भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7/2 को भाग लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3.5। ठीक है, दैट इज आपके पास 30 इज द करेक्ट आंसर। तो आपके पास ये ऑप्शन मैच यहाँ पे कर जाए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h ऑन अ स्मूथ प्लेन इफ नॉर्मल फोर्स ऑन टॉप ऑफ द सर्कुलर पार्ट इज 3 mg, फाइंड h की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक काफी फेमस प्रॉब्लम है, बहुत बार ये जो क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट तरीके से भाई साहब। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है समझते हैं भाई। ठीक है, इस ब्लॉक को हाइट h से आपने छोड़ा। ठीक है, तो यहां से जाके ये यहाँ पे आएगा, आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स है ना इसके कांटेक्ट में है ना सरफेस के साथ, और प्लस इसका mg भी लगेगा और ये सर्कुलर पार्ट में तो यहाँ पे लगेगा आपके पास mv² डिवाइडेड बाई r।
ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको रफ्तार चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स दे रखा है, जीरो नहीं है। जीरो होता तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्व कर लेते, हाइट यहाँ से यहाँ तक आया समझ। तो उस हिसाब से हम अपनी कंडीशन लगा देते कि इस पॉइंट पे कितनी रफ्तार होनी चाहिए, आपको मालूम होता है इस बॉटम पॉइंट पे रफ्तार कितनी हो जाएगी, होनी चाहिए टू कंप्लीट द सर्कुलर पार्ट, दैट इज स्क्वायर रूट 5 g r। ठीक है, मिनिमम रफ्तार। बट यहाँ पे अब वो फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल या टेंशन जो है जीरो नहीं है अब। ठीक है, तो उस केस में आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इक्वेशन बनाते हैं। तुम्हारे पास नॉर्मल प्लस एम जी एक ही डायरेक्शन में इक्वल टू आपके पास एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू दे रखा है, हम इस पॉइंट पे रफ्तार निकाल लेंगे। इस पॉइंट को आप चाहे तो बी बोल सकते हैं, इस पॉइंट को आप ए बोल दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट बी की रफ्तार हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी। नॉर्मल की वैल्यू दे रखा है आपके पास 3mg और प्लस mg, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4mg। आया समझ में। और इधर हो जाएगा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एम ने एम को मार दिया तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4gr। ठीक है, इसको स्क्वायर करके ही रहने दो, कुछ भी मत करो इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास रफ्तार कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए से बी तक एनर्जी कंजर्व कर देंगे तो हमारे पास ए पॉइंट की रफ्तार आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में। उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, फिर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ए से बी तक हम एनर्जी कंजर्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ एम वी ए का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट में मार रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और यहाँ पे आपके पास जब इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे पहुंचेगा ब्लॉक आपका, तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 2mgr। ठीक है, हाइट आपके पास 2r हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे रफ्तार आपके पास कितना हो जाएगा, हाफ एम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है आपके पास, हाफ एम वी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे लिखिए 4gr। आया समझ में। तो ये चीज हो जाएगा आपके पास, मास जो है दोनों साइड से बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 मरा, तो आपके पास हो जाएगा कितना, 4gr। ठीक है, तो हमारे पास वी ए स्क्वायर आ जाएगा 8gr। आया समझ में। तो अब बताइए पॉइंट ए पे रफ्तार कितनी आ जाएगी, 8gr आ गई भाई, बात समझ आ रही है। तो उस हिसाब से अब यहाँ से फिर से एनर्जी कंजर्व करेंगे भाई, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को ओ वगैरह जो है बोल सकते हैं आप। तो ओ से ए तक एनर्जी कंजर्व करेंगे, तो इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज mgh। आया समझ में। यहाँ पे mgh इक्वल टू, है ना, और यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारे पास हाफ एम और v कितना है आपके पास 8gr। ठीक है, सिंपल यार, आ गया आंसर। ठीक है, हमने m को मार दिया, g ने g को मार दिया, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट आ गई आपके पास 4r। आया समझ में। तो h की वैल्यू कितनी होना चाहिए आपके पास, 4r होनी चाहिए, दैट इज आपके पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सो आई होप आपको कहानी पूरी स्टोरी जो है समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको 100 वोल्ट पर मीटर। ओके, फाइंड चार्ज ऑन द रिंग इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। ओके, सो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे आपको यहाँ पे दे रखा है, इस पे चार्ज कुछ भी मानना है, पॉजिटिव वगैरह जो भी है मानना है मान लीजिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, और इसके रेडियस वगैरह यहाँ पे आपको r इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हम मीटर बदलेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2 कर लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 1 मीटर। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसकी रेडियस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है दे रखा है इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट ओ पे। ठीक है, कितनी 100 वोल्ट पर मीटर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर की वजह से फार्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर की वजह से होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय रेडियस r इनटू sin थीटा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेमी सर्कुलर आर का, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास पाई, और यहाँ पे पाई बाय 2 बोले तो 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू होती है आपके पास 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 और लैम्डा, और k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। 2 ने 4 को मारा, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपका 100। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब कितनी लेंथ है आपके पास, q डिवाइडेड बाय पाई r। आया समझ में, लेंथ आपके पास यही ना होगी सेमी सर्कुलर की, पाई r। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, हमें क्या निकालना है, q। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और डिवाइड में फिर से आपका ये पाई r ही रहेगा, और इक्वल टू आपके पास 100। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, q इक्वल टू आपके पास 100, और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा।
आर की वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 10⁻⁻1 और स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको और इसको उड़ा सकते हैं, समझ गए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10⁻⁻2 और यहाँ पे 10⁻+2 बन रहा है तो गया, आया समझ में। और पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कितना ले सकते हैं 10, ठीक है, और ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट, तो 20 एप्सिलॉन नॉट जो है आपके पास चार्ज आ जाएगा। क्लियर है ना। अरे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 समथिंग होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आप 10 के इक्वल ले सकते हैं भैया वैल्यू, ठीक है, तभी आपका आंसर मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर भाई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड। क्लियर, सो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल q इक्वल टू 3 कूलम दे रखा है, प्लेस्ड एट पॉइंट आपको दे रखा है एक 0, -2, -5 एंड टेकन टू पॉइंट v 2, 1, 3 इन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। अगर सोल्यूशन की बात करें भाई तो हमारे पास W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो उस हिसाब से यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखेंगे Q इंटू E इंटू ds डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। Q आपका कांस्टेंट है, कैपिटल Q तो इसको बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन E डॉट ds, और ds क्या होगा आपके पास dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है। आपको डॉट प्रोडक्ट कराना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। आया समझ में। तो हमारे पास यहाँ पे 2x dx बचेगा, डॉट प्रोडक्ट कराने के बाद आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एज इट इज रहेगा, है ना, जो भी वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और साथ में ds को हम क्या लिखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस आपका dz k कैप। आया समझ में। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो आई का आई के साथ 1 हो जाएगा, जे का जे के साथ 1 हो जाएगा, के का के के साथ 1 हो जाएगा, बाकी का 0 हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर dy और प्लस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 4dz। लिमिट लगाएंगे यहाँ पे सेपरेटली, x की लिमिट 0 से 2, ऐसा y की लिमिट -2 टू आपके पास 1, ठीक है, दिख रहा है ना, -2 से 1। अच्छा, z की लिमिट -5 से 3, ठीक है। तो ये आपके पास लिमिट हो जाएंगे, इसको अब इंटीग्रेशन करेंगे। देखो चार्ज को बाहर लेना है भाई, चार्ज पूरा कॉमन रहेगा, आया समझे, चार्ज किसी एक का नहीं है पूरे का है, ठीक। वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद q इंटू आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे लिमिट भी लगाएंगे इसकी और यहाँ पे आपके पास प्लस कितना हो जाएगा 3y की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इसकी भी लिमिट लगाएंगे और आपके पास यहाँ पे 4z, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगी। देखो 3 ने 3 को मारा, 2 ने 2 को मारा, ठीक। लिमिट हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा q आपके पास है ही, ठीक है। यहाँ पे x की लिमिट आपके पास क्या है 0 से 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 - 0, आया सुन में। 0 को ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस, और देखो ऑड पावर होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा +5। क्लियर है। तो हमारे पास W इक्वल टू Q इंटू 4 प्लस आपके पास ये कितना हो जाएगा 9 और प्लस आपके पास ये 8 और 4, ठीक है, तो 32 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई अंदर कितना बचेगा आपके पास 45। क्लियर है। Q की वैल्यू दे रखी है 3 कूलम, तो 45 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 5 जा आपके पास 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 135, ठीक है। तो 135 जूल आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट विद इंटेंसिटी I नॉट दे रखा है, इंसिडेंट ऑफ पोलराइजर, फाइंड एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर सो दैट इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट आपके पास कितनी होनी चाहिए 3I0/8 आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ओके, से चलिए समझ लेते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अनपोलराइज्ड लाइट है तो यहाँ पे इससे पास होने के बाद इसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी जस्ट हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अब यहाँ पे ये कुछ एंगल मान लीजिए, सपोज करिए इस एक्सिस के साथ है ना, आपके पास पोलराइजर के साथ जो एनालाइजर थीटा एंगल बना रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इंटेंसिटी जो हम लिखेंगे इसकी इंटेंसिटी कुछ मान लीजिए आपके पास I1 वगैरह। क्लियर है। तो हमारे पास जो I1 आ जाएगा दैट इज I0/2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा,
ठीक है। I1 की वैल्यू दे रखा है 3I0 बाई आपका 8, ठीक है। तो I नॉट गेट कैंसिल आउट और नीचे हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 4 सा 8, ठीक है। तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। तो उस हिसाब से आपके पास फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना 30 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि थीटा जब आपके पास 30 होगा तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। दैट मीन्स आपके पास फोर्थ इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट सिस्टम मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। क्लियर है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी गाइस। अब यहाँ पे ब्लॉक की जो है ना आपको स्टडी करनी है, कितने फोर्सेस कैसे यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लॉक 1.5 kg वाले की, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे समझेंगे तो आपको समझ आएगा भाई, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, टी आया समझ में। और यहाँ पे पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है तो इस पे सूडो किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है, एफ एस, ठीक है। और इस पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा और इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्लियर है, स्लिपिंग नहीं अगर कराना है, अगर स्लिपिंग नहीं कराना है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, T प्लस आपके पास फ्रिक्शनल की फोर्स की वैल्यू एफ आर इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए mg, या फिर आप ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर नो स्लिपिंग T प्लस एफ आर ग्रेटर देन mg, ठीक है। तो T की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg बोले तो 1.5 इंटू जी और माइनस आपके पास एफ आर बोले तो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही होगी जो आपके पास सूडो फोर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास एफ एस, ठीक है। और एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी g/2 इंटू मास 1.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास ये हो जाएगा, अगर मैं g की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लूं, ठीक है, 10 लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 बोले तो 7.5। आया समझ में, ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी 7.5 न्यूटन, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे 10 रखेंगे तो 15 माइनस आपके पास नॉर्मल की वैल्यू आई है 7.5 इंटू म्यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो ये था हमारे पास 1.5 kg ब्लॉक का एफबीडी, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते 2 kg का। तो 2 kg में क्या होगा भाई, इस पे भी सूडो किधर लगेगा, पीछे लगेगा इस पे सूडो, ठीक है। नॉर्मल वगैरह ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन भी इस पे पीछे लगेगा और इस पे टेंशन लग रहा होगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई 2 kg ब्लॉक, ठीक है। अगर ब्लॉक 2 kg की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा भाई, देखिए फोर्सेस को हम बैलेंस कर रहे हैं तो हमारे पास टी आगे की तरफ आया समझ में, नेट फोर्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो टी इक्वल टू आपके पास पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर प्लस आपके पास सूडो फोर्स एफ एस, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा म्यू, म्यू तो म्यू रहेगा, इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू जी, आया समझ में, प्लस सूडो फोर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू g/2। तो 2 ने 2 को मार दिया। पर टेंशन कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे 10 तो हमारे पास 20 म्यू और यहाँ पे प्लस का जी बोले तो आप 10 रख दीजिए। क्लियर है, तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, दिस इज योर इक्वेशन 2, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आंसर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 15 माइनस 7.5 म्यू और इधर आपके पास हो जाएगा 20 म्यू प्लस आपका 10, ठीक है। आपके पास 15 है, इधर से आपके पास 10 आएगा तो 15 माइनस 10 और इधर हो जाएगा 20 म्यू और प्लस आपके पास से 7.5 इंटू म्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और इधर आपके पास हो जाएगा 27 पॉइंट आपका 5 इंटू म्यू, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 27.5, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 275। आया समझ, जब इसको भाग लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/11। क्लियर, तो म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 2/11 इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन था गाइस। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेपरेटिंग द मीडिया विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू 1.4 एज शोन इन फिगर बताया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4r फ्रॉम सरफेस एंड कैपिटल R इज कर्वेचर रेडियस एज शोन, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन आपको यहाँ पे बताना है भाई। क्लियर है, ऑप्शन आपको दे रहा है भाई, हमें निकालना है मैग्निफिकेशन ऑफ। अब यहाँ पे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m इक्वल टू कितना होता है n1 डिवाइडेड बाई n2 मल्टीप्लाई v डिवाइडेड बाई u। क्लियर है, ये फार्मूला होता है। आया समझ में। अब हमारे पास
u तो है बट v नहीं है। अगर ये और मिल जाए, n1 n2 की वैल्यू मालूम है, ठीक है, तो v निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है आपके पास, n2 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई आपके पास u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे r। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4r, और r की वैल्यू जो हो जाएगी ना दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझना है, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, पोल से हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो लाइट रेज जो है यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.4, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका v, और माइनस n1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, एयर मीडियम है, डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी, माइनस का 4r, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे 4r इक्वल टू 1.4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई r, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.4 डिवाइडेड बाई r। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेनी है भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई v इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई r माइनस आपके पास 1/4r। क्लियर है, एलसीएम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4r, और यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा जस्ट आपके पास 1। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगी। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास कितना आएगा 1.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है, इधर 1.4 डिवाइडेड बाई v, तो हमारे पास इधर कितना आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 4r। क्लियर है, तो पॉइंट आप हटा सकते हैं इधर से, दोनों साइड से, तो इधर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई v और इधर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4r। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है, तो 3 बाई आपका 2 इंटू r आ जाएगा। समझ गए, हमारे पास कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई v इक्वल टू आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 2r। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा आपके पास v इक्वल टू 28 r डिवाइडेड बाई आपका 3। क्लियर है, v की वैल्यू हो जाएगी, हमें निकालना मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपके पास n1 डिवाइडेड बाई n2 इंटू v डिवाइडेड बाई आपका u। ठीक है, तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई v की वैल्यू 28 r डिवाइडेड बाई 3, और साथ में आपके पास नीचे u आ जाएगा तो हो जाएगा 4r। ठीक है, ध्यान से देखिए r ने r को उड़ा दिया। समझ गए, हमारे पास m इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका 0 चला जाएगा, नीचे बचेगा 14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो 14 2 जा आपका ये उड़ जाएगा, तो m इक्वल टू ऊपर बचेगा 20 और नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाई 4, इसको काटेंगे तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 5/3। समझ गए ना, 4 5 जा, समझ गए, तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा भाई। क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा मैग्नीट्यूड में दैट इज आपके पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 5/3। ठीक, ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा इज, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी गाइस। ओके, सो चलिए भाई समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर बात करें तो हमारे पास बार्मर सीरीज की बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड लाइन। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइमन होता है, बार्मर होता है। ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे और एक लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे यहाँ पे, तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन होगा और ये आपके पास सेकंड लाइन होगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू आपका 4। ठीक है, तो 3 से 2 और 4 से आपका 2। ठीक है, इन दोनों की जो वेवलेंथ होगी उसका आपको रेशियो निकालना है, तो मैं इसको लैम्डा 1 बोल देता हूँ, इसका 2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो है आपको बताना है। वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 लिख रहे हैं, r और z की वैल्यू यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे लोअर वैल्यू क्या है, सबसे पहले लैम्डा 1 निकाल रहे हैं, तो लोअर वैल्यू आपका 2, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस हायर वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 36 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा 9 माइनस 4 5r। क्लियर है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 5r। क्लियर है, तो ये हमारे पास लैम्डा 1 हो जाएगा। सिमिलर आप क्या निकाल सकते हो लैम्डा 2, तो 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू हो जाएगा r, फिर से वही फार्मूला लोअर माइनस आपको हायर करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, लैम्डा 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 16 जो है आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे आपके पास क्या बचेगा 4 माइनस 1, तो आपको हो जाएगा 3r। क्लियर, तो हमारे पास लैम्डा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइड में लिख देंगे लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5r। लैम्डा 2 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा 3r डिवाइडेड बाई आपका 16। ठीक है, तो आपके पास r ने r को मार दिया, और आप अगर इसको कट करेंगे तो हमारे पास ये कट हो रहा है 4 9 जा और 4 4 जा। ठीक है, तो 27 डिवाइडेड बाई 20।
ठीक है, जो है थर्ड ऑप्शन मैच करने वाला है, क्योंकि हमारे पास लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 तो ये आ रहा है। अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 यही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही पूछा होगा, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज पावर ड्रॉन बाय रेजिस्टेंस 1 किलो ओम इज 4 मिलीवाट दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ आरएस आपको बताना है, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे इसके क्रॉस जो पावर डिसिपेशन है दैट इज P इक्वल टू 4 मिलीवाट, और इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके क्रॉस मुझे वोल्टेज मिल जाए तो भाई वही वोल्टेज इसके क्रॉस हो जाएगा, जेनर के क्रॉस। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला गया है, इसलिए उसने पावर दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, जिसकी हेल्प से आप वोल्टेज निकालो, जैसे वोल्टेज हो जाएगा हम सब कुछ निकाल लेंगे भैया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 किलो ओम है। ठीक है, तो जैसे भाई इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बल्ले बल्ले, तो V की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे सीरीज करंट, यहाँ से जा रहा है, सीरीज करंट दे रखा है भैया कितना, 4 मिली एम्पियर, तो हमारे पास IS जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई RS, तो RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाई IS, तो 3 डिवाइडेड बाई IS 4 मिली एम्पियर 10 टू पावर माइनस 3 आया समझ में, ये हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 और डिवाइडेड बाई आपका 4। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3000 है, नीचे आपका 4 है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 7 जा आपके पास 28 और फिर आपके पास यहाँ पे 5 जा, तो आपके पास 750 ओम आ जाएगा भाई। क्लियर है, 750 ओम बोले तो आपके पास फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन वाई डीएससी पावर डिफरेंस फॉर 2 पॉइंट्स P एंड Q आर λ/3 एंड λ/6 रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी P एंड Q इज, ओके ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। तो यहाँ पे भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है, अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो I नेट इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस आपके पास 2 स्क्वायर रूट I1 I2 और यहाँ पे cos डेल्टा फाई। क्लियर है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर I1 I2 इक्वल टू I0 सपोज कर लेते तो उस हिसाब से जो हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी का फार्मूला निकल के आता है दैट इज 4I0। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। ठीक है, और डेल्टा 5 बोले तो फेज डिफरेंस तो हमारे पास होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है, तो यहाँ पे जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4I0 की जगह यहाँ पे मैं कुछ I मैक्स लिख देता हूँ। क्लियर है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना 4I0 ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो I मैक्स यहाँ पे cos स्क्वायर, वैसे रेशियो निकालना तो वो कट पिट जाएगा, आया समझ में, cos स्क्वायर और अंदर बचेगा आपके पास 1/2 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं IP की। ठीक है, IP पे पाथ डिफरेंस λ/3 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा I मैक्स cos स्क्वायर 1/2 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई λ/3। 2 ने 2 को मारा, लैम्डा ने लैम्डा को मारा, π/3 बोले तो कितना बन जाएगा I मैक्स और मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर आप निकालेंगे IQ के लिए तो हमारे पास I मैक्स क्लियर है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर और फिर से आपके पास ये 2 मर जाएगा और पाई बाई यहाँ पे लैम्डा लिखेंगे और आपके पास λ/6। ठीक है, ये गया, लैम्डा ने लैम्डा को मारा तो हमारे पास I मैक्स और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा, π/6 मतलब 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3/4। क्लियर है, तो ये चीज निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे दोनों का रेशियो चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई। ठीक है, IP डिवाइडेड बाई IQ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, देखो मैक्सिमम वाला पार्ट ये सब कट फिट जाएगा जब रेशियो लोगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 1/4 और यहाँ पे क्या जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, दैट इज आपके पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर।